जमीन गर्म हो रही है, ये तो हम सब जानते हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? सोचे अगर एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा पागलपन वाला आइडिया ट्राई करें। जैसे जमीन का सारा पानी उठाएं और सीधा सूरज पर फेंक दें। तो सवाल ये है, क्या ये क्रेजी सा प्लान काम करेगा? क्या हम इससे अपनी दुनिया को बचा सकते हैं, या फिर ये ऐसी भयानक गलती होगी जो सब कुछ तबाह कर देगी? चले इस थॉट एक्सपेरिमेंट में गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में कहती क्या है। अच्छा, प्लान तो बन गया, लेकिन पानी उठाने से पहले जरा इस मिशन की स्केल को तो समझें। ये कोई एक बाल्टी पानी की बात नहीं हो रही, हम पूरी दुनिया के समंदरों की बात कर रहे हैं। और इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व है ना, वो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। देखें, एक तरफ तो है हमारा सूरज, जिसका टेम्परेचर है 5600 डिग्री सेल्सियस, और ताकत ऐसे समझें कि हर सेकंड में 15 अरब एटम बॉम्ब फट रहे हों। और दूसरी तरफ जमीन का पानी, इतना ज्यादा कि हम इसे ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये इन दो सुपर पावर्स के बीच एक ऐसी टक्कर है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, स्केल तो समझ आ गया, मगर अब आते हैं असल मसले पर। इतना सारा पानी सूरज तक पहुंचेगा कैसे? ये तो बिल्कुल हवा में महल बनाने जैसी बात है। चलें जरा देखते हैं कि ये काम प्रैक्टिकल लेवल पर कितना, या कहें कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ओके, तो शुरुआत छोटे से करते हैं। मान लें हमें सिर्फ एक ग्लास पानी सूरज पर भेजना है। आसान लगता है? यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। सूरज की तरफ गिरने के लिए रॉकेट को आगे नहीं बल्कि जमीन के ऑर्बिट के ऑपोजिट फायर करना पड़ता है। बेसिकली उसे स्लो डाउन करना पड़ता है ताकि वो सूरज की ग्रेविटी में फंस जाए। है ना अजीब? और इस सब का नतीजा क्या निकला? पानी सूरज के करीब पहुंचने से बहुत पहले ही इतनी शदीद गर्मी से भाप बन के उड़ गया। सूरज को तो एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी तरफ कुछ आ भी रहा था। ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, बुरी तरह। चलें ठीक है, एक ग्लास पानी से तो कुछ नहीं हुआ। अब प्लान बी पर आते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। इस बार हम दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक लेक सुपीरियर को पूरा खाली करके सूरज पे फेंकने की कोशिश करते हैं। पर जाहिर है इसके लिए प्लानिंग तो बहुत लगेगी। पर टाइम कितना लगेगा? जरा अंदाजा लगाएं। अगर हम एक पाइपलाइन बनाएं तो 70,000 साल लग जाएंगे। 70,000! और अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर 960 सुपर पंप्स भी लगा देना, तब भी सिर्फ पानी निकालने में 4 महीने लग जाएंगे। सिर्फ एक झील का पानी। और फिर इस पानी को ले जाने के लिए रॉकेट्स, उसका नंबर सुनाएं। हमें 48 अरब, जी हाँ, 48 बिलियन स्टारशिप्स चाहिए होंगी। जरा इमेजिन तो करें, इतने रॉकेट्स बनाना, उन्हें लॉन्च करना, फ्यूल भरना, इसकी तो प्लानिंग ही नामुमकिन है। और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतनी मेहनत के बाद नतीजा क्या होगा? बिल्कुल वही जो पहले हुआ था। सारे के सारे रॉकेट सूरज के पास पिघल जाएंगे और पानी, यू गेस्ड इट, भाप बन जाएगा। तो ये मिशन भी टोटली, कंप्लीटली फेल। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट वाला मसला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको साइड पर रखते हैं। अब आते हैं असल साइंस पर। क्या हो अगर हम ये देखें कि अगर पानी पहुंच भी जाए तो होगा क्या? शायद हम शुरू से ही इस मसले को बिल्कुल गलत एंगल से देख रहे हैं। चलें एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैजिक पाइप है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, और हम उससे सीधा पानी सूरज पर डाल रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट की टेंशन खत्म। तो अब फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा? और यहाँ पर आती है सबसे हैरान करने वाली बात। देखें, जमीन पर जो आग जलती है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन है। उसे ऑक्सीजन चाहिए और पानी उस ऑक्सीजन को और हीट को हटाकर आग बुझा देता है। लेकिन सूरज की आग ऐसी है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या चीज है? आसान लफ्जों में, जब बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी में छोटे छोटे एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस में बेइंतहा एनर्जी खारिज होती है, और यही वो चीज़ है जिससे सूरज और बाकी सितारे रोशन हैं। यही उनकी ताकत का राज है। तो
इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि पानी सूरज को बुझाएगा नहीं, बल्कि ये तो आग पर तेल डालने वाला काम हो जाएगा। ये उससे और ज्यादा भड़का देगा, क्योंकि सूरज की गर्मी पानी को उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगी। और हाइड्रोजन, वो तो सूरज का असल फ्यूल है। लो जी, सारा प्लान ही उल्टा पड़ गया। अच्छा, तो सूरज तो और भी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन आए वापस जमीन पर, यहाँ क्या असर होगा? सोचें, अगर सारे समंदर अचानक गायब हो जाएं, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? हमें लगता है कि जमीन पर पानी बेहिसाब है, पर सूरज के सामने ये कुछ भी नहीं। जमीन का पूरा पानी उसके वजन का सिर्फ 0.02% है। ये उसके लिए एक छोटे से पटाखे जैसा होगा, बस एक पल की हल्की सी चमक। दैट्स इट। लेकिन यहाँ ज़मीन पर, यहाँ के लिए ये क़यामत से कम नहीं होगा। सारी समुद्री ज़िंदगी ख़त्म। पानी का साइकिल जो हमारे मौसम को कंट्रोल करता है, अचानक रुक जाएगा। समुद्री लहरें जो दुनिया भर में टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, वो भी ख़त्म। नतीजा, जंगलों में आग, हर तरफ सहरा, यानी एक मैस एक्सटिंक्शन इवेंट। और टेम्परेचर, जमीन का एवरेज सरफेस टेम्परेचर बढ़कर 67 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सोचें, ऐसे हालात में जिंदा रहना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। हम चले थे ग्लोबल वार्मिंग ठीक करने, और हमने उसे कई गुना ज्यादा बदतर बना दिया। चले, अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट को इसके फाइनल कॉस्मिक लेवल पर लेकर जाते हैं। सोचें, अगर हमारे पास पानी की मिकदार बहुत, बहुत ही ज्यादा हो, तो क्या होगा? क्या हो अगर हमारे पास जो पानी का गोला है वो खुद सूरज के साइज का हो? इतना मैसिव गोला अपनी ही ग्रेविटी से इतना कंप्रेस होगा, इतना गर्म हो जाएगा कि उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा, और वो पानी का गोला खुद एक नया सितारा बन जाएगा। और फिर क्या होगा? हमारा ओरिजिनल सूरज इस नए, ज्यादा डेंस पानी वाले सितारे की तरफ खिंचा चला आएगा। वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और एक बहुत ही बड़ा, बहुत गर्म सितारा बनाएंगे। इस कॉस्मिक टक्कर में हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारी जमीन समेत तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो हमने देखा कि सूरज को पानी से बुझाने की कोशिश कितना बुरा, कितना तबाहकुन आइडिया है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, आखिरी सवाल। ठीक है, पानी नहीं, तो क्या हो अगर हम अपना सारा कचरा सूरज में फेंक दें? उसका क्या नतीजा निकलेगा? खैर, ये कहानी फिर कभी।